देखिए, ये चुनाव की प्रचार शुरू हो गए हैं। इसका मतलब ये है चुनाव प्रचार शुरू करने वाला है। और ये जो भतीजे जब चुनाव प्रचार करते हैं ना, उनके सारे जो इंतजामियात होते हैं, आम लोग खरे खरे भूखे पेट वही देखते रहते हैं। जब बंगाल में नौकरी नहीं है, कोई उद्योग नहीं है, जब बंगाल के लाखों की तादाद में प्रवासी मजदूरों भटक रहे हैं देश की कोने कोने में, तो भतीजे को लगा कि चलो इस बार एक यात्रा निकाले, लोगों को गुमराह करने की यात्रा। और ये भतीजे अकेले, इनके पीछे अगर फूफा न रहते ना, ये कहां छुप छुप के रहते थे। ये बुआ की ताकत पे ही ये भतीजा लड़खड़ा इधर उधर घूमते हैं। वो कह दे कि बुआ नहीं है मेरे साथ, मैं अकेले चले, तो आप देख पाओगे उनका ताकत। पीछे से खुद बुआ है। बुआ के खिलाफ सारे बंगाल में काफी आक्रोश, शिकायत दर्ज होते रहते हैं। और बुआ देखा कि ठीक है, इस बार आगे कम से कम भतीजों को आगे बढ़ाओ। मेरे खिलाफ जो शिकायतें हैं, उस तरीके की शिकायतें भतीजे के खिलाफ नहीं हो सकते, तो चलो मेरे शिकायत की बजाय, मुझसे सीधे सवाल करने की बजाय उनको देखकर अगर लोग दया करें। सर, देखते हैं आप इस चीज़ को कि आपने कहा था कि बंगाल में वोट की चोरी नहीं डकैती होती है, तो अब बीजेपी ने भी आपकी इस बात का संज्ञान लेते हुए ऑफिशियल डायस से बीजेपी भी कह रही थी कि इस बात से एक साथ चुनाव लड़ते हैं ये इंडिया अलायंस के लिए। हालांकि तथ्यात्मक तौर पे सीट शेयरिंग लोकसभा चुनाव में भी नहीं हुई थी, लेकिन एक सवाल जो है बीजेपी खड़ा कर रही है टीएमसी पे, और सहारा आपके बयान का भी लिया जा रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि आपकी तो वाकई स्थिति इतनी खराब है कि वहाँ चोरी नहीं डकैती होती है। देखिए, दो बातें हैं इसमें। बंगाल में और सारा चुनाव होते हैं, पंचायत चुनाव, नगरपालिका चुनाव, स्कूल की चुनाव, कॉलेज की चुनाव, समवाय की चुनाव, मतलब कोऑपरेटिव की चुनाव। कोई चुनाव में विपक्ष खड़ा नहीं हो पाते। पंचायत चुनाव में नामांकन नहीं भरने दिया जाते। पंचायत चुनाव के दिन 60-70 लोगों को हत्या किया जाते, गिनती नहीं होते और जबरदस्ती जीत हासिल लिया जाते। क्यों? क्योंकि बंगाल में जो नगरपालिका चुनाव और पंचायत चुनाव होती है, उसका किसकी अगुवाई में? स्टेट इलेक्शन कमीशन